हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 29 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चन। ठीक है, तो जिनका भी एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है या आने वाले दिनों में है, उनको ये वीडियो बड़े ही ध्यान से देखनी है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपके ऑप्शन है संविधान का पालन करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना या माता पिता की आज्ञा मानना। तो संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। लेकिन माता पिता की आज्ञा मानना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। बात करें मौलिक कर्तव्य, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो आपका 1976 ईस्वी में हुआ था, इसके द्वारा आपके जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वां कब जोड़ा गया था? आपका 86वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 2002 ईस्वी में, इसके तहत जोड़ा गया था। और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य था, ये किससे आपका संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी में देख लेते हैं आपके 11वां मौलिक कर्तव्य, जिससे आपको इजिली बता सकते हैं कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपका है संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना और आहवान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, ये भी आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य है। सामान्य भाईचारे की भावना का विकास करना, ठीक है। देश की समग्र संस्कृति को सुरक्षित करना या संरक्षित करना, ये भी आपको क्या है? मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करना, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास करना, ये सभी आपके क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से बचें, यह आपका मौलिक कर्तव्य है। जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, यह भी आपका मौलिक कर्तव्य है। सभी माता पिता अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को स्कूल भेजें, ये भी आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, रिपन का कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था? तो जो आपका रिपन है, इन्होंने अपना क्या बनाया था? कारखाना अधिनियम बनाया था। ठीक है, तो ये जो कारखाना अधिनियम लागू किया गया था, ये लागू किया गया था 1881 ईस्वी में। ठीक है, और ये आपका पहला कारखाना अधिनियम था। इसमें क्या क्या बताया गया था? तो इस अधिनियम के तहत 7 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम पर नहीं लगाया जा सकता था। तो ये बताया था अगर कोई भी बच्चा जिसकी आयु 7 साल से कम है, वो कारखाने में काम नहीं कर सकता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए काम करने की घंटे सीमित कर दिए गए थे। ठीक है, और जो 7 से 12 साल के जो बच्चे होंगे, उनके जो वर्किंग जो पीरियड है या वर्किंग आवर है, उसको भी क्या कर दिए गए थे? लिमिटेशन में कर दिए गए थे, आपके सीमित कर दिए गए थे कि इतनी देर तक ही काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला है, 37वें नेशनल गेम्स में महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो जो महाराष्ट्र है, उसने 80 गोल्ड, कितने? 80 गोल्ड से 228 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष रहा है। उसने जो 228 पदक हैं, उसने तो टोटल इतने जीते हैं, जिसमें से आपके कितने जीते हैं? 80 आपके स्वर्ण या आपके गोल्ड मेडल जीते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल की बात करें, ये कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था गोवा में आयोजित। कहाँ पे? गोवा में आयोजित। और यह गोवा में पहली बार क्या हुआ था? जो आपके नेशनल गेम्स है, इसका आयोजन हुआ था। इसमें क्या एक कौन सा गेम शामिल किया गया था? तो इसमें जो पंजाब का पारंपरिक मार्शल आर्ट है, जिसे कहते हैं गतका, इसको शामिल किया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, सिंधु घाटी में स्नानागार को बनाने में ईंट जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता था? तो आपने देखा होगा स्नानागार जो ईंट से बने होते थे, तो ईंट में जो ज्वाइंट होते थे वो किससे बनाए जाते थे, ये आपको बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार को बनाने के लिए ईंटों को जोड़ने में चूने और जिप्सम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? आपका चूने और जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही स्नानागार को जल रोधी बनाने के लिए विशेष प्रकार के प्लास्टर का उपयोग किया जाता था। ठीक है, ताकि पानी रिस ना सके। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल जो स्नानागार हैं, वो कहाँ प्राप्त हुए थे? तो आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो में मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है कि किससे जोड़े जाते थे? तो चूने और जिप्सम का उपयोग किया जाता थे। कहाँ मिले थे? तो ये आपके मोहनजोदड़ो जो आपका क्या है? हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे मिला था। और आपका मोहनजोदड़ो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ये कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये आपको बताना है कि आईसीसी क्रिकेट हॉल फॉर्म जो फेम होता है, उसमें जो शामिल होने वाली पहली जो इंडियन जो क्रिकेटर है, वो कौन बनी है? ठीक है, तो आपकी कौन बनी है? डायना एडोलजी। कौन बनी है? डायना एडोलजी आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, कीटो आहार या
कीटोजेनिक आहार क्या है? तो कीटो आहार या कीटोजेनिक आहार एक चिकित्सीय आहार है जिसमें वसा ज़्यादा, प्रोटीन पर्याप्त और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम होता है। यह आहार किसी चिकित्सीय स्थिति को मैनेज करने या उसका इलाज करने में मदद करता है। कीटो आहार में कार्बोहाइड्रेट को कम करके वसा का सेवन ज़्यादा किया जाता है। इससे शरीर केमिकल प्रक्रिया के जरिए वसा को ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। और इसका उपयोग क्या होता है? कीटो जो आहार है इससे रक्त शर्करा और इंसुलिन के स्तर में कमी लाई जा सकती है, ठीक है। इसके उपयोग से क्या जो इंसुलिन है उसके लेवल में क्या किया जा सकता है? गिरावट देखी जा सकती है। कीटो आहार से कुछ कैंसर के जोखिम को भी कम किया जा सकता है और कीटो आहार से वजन घटाने में भी मदद मिलती है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं कि इनसे क्या फायदा होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? राजस्व खाता में क्या-क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो राजस्व खाते में निम्नलिखित चीज़ें होती हैं, जैसे सरकारी की सभी राजस्व प्राप्तियाँ जिन्हें चालू प्राप्तियाँ भी कहा जाता है, व्यवसाय की सभी राजस्व प्राप्तियाँ जैसे बिक्री, सेवा राजस्व, किराया आय, ब्याज आय जैसे राजस्व खाते, कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट, बिक्री रिटर्न, कॉन्ट्रा अकाउंट या बिक्री छूट अकाउंट जैसे प्रति राजस्व खाते आपके क्या है राजस्व खाते में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में कौन-कौन शामिल है? ठीक है, तो जो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति यानी कर्नाटक संगीत के 3 रत्न वो कौन-कौन है? तो वो आपके ये 3 संगीतकार हैं, कौन-कौन? त्यागराज, मधुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। तो कर्नाटक संगीत के 3 रत्न कौन-कौन हैं? त्यागराज, मधुस्वामी दीक्षितार, श्यामा शास्त्री। तो ये लोग क्या है आपके कर्नाटक संगीत के 3 रत्न कहे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का बाल लिंगानुपात सबसे अधिक था? ठीक है, ये आपको बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे क्या था? सबसे अधिक बाल लिंगानुपात था। कितना था? 972 प्रति हजार पुरुष पे क्या थे? बच्चे थे। प्रति हजार पुरुष बच्चे हैं, ठीक है, ये था आपका। तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार और बात करें सबसे कम कहाँ का था तो हरियाणा का जो लिंगानुपात था सबसे कम था, ठीक है, 834 प्रति हजार पे थे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अंडाल कौन थी? तो अंडाल दक्षिण भारत की एक महिला संत थी। वे 12 आलवर संतों में से एकमात्र महिला थी। उन्हें दक्षिण की भी मीरा कहा जाता है। अगर पूछा जाए दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है तो अंडाल को कहा जाता है। अंडाल भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वे श्री रंगनाथ भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा के लिए जानी जाती हैं। अंडाल की जयंती को लेकर तमिलनाडु में धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार को क्या कहते हैं? आदिपुरम कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अंडाल की जयंती पर तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका आदिपुरम। और दक्षिण की मीरा के नाम से कौन जाना जाता है या कौन जानी जाती है? तो अंडाल, ठीक है। आपको बताना है कि नृत्य के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो आप लोग इज़िली आंसर दे सकते हैं कि कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो नृत्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले कुछ प्रमुख पुरस्कार निम्नलिखित हैं, जैसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, अकादमी रत्न पुरस्कार, टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार, भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ठीक है, कालिदास सम्मान हो गया, ये सभी सम्मान आपको नृत्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट आपका अगला है भारत की गणराज्य की राष्ट्राध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विटामिन ई, बी, ए, डी, सी और बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पहले देख लेते हैं विटामिन ए जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे आपका होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। आपका क्या होता है? रतौंधी रोग होता है, ठीक है। रात में न दिखने वाली बीमारी या आप बोल सकते हैं जेरोफोथैल्मिया, आँख की सूखी बीमारी, ठीक है। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपका ऑप्शन है। आपका विटामिन डी की कमी से कौन-सा होता है? तो रिकेट्स रोग होता है जिसे कहते हैं सूखा रोग, ठीक है। या आप बोल सकते हैं ऑस्टियोमैलेशिया जिसे कहते हैं हड्डियों का नरम होना, ये आपका रोग होता है। नेक्स्ट आपका है विटामिन सी, इसकी कमी से कौन-सा रोग होता है? तो आपका स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। ठीक, और क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है और जोड़ों में दर्द होता है, ये आपका होता है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन बी1 इसकी कमी से कौन-सा रोग होता है? तो आपका बेरी-बेरी रोग होता है, ठीक है। विच अफेक्ट द नर्वस एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये आपका जो नर्वस सिस्टम होता है और कार्डियो जो वैस्कुलर सिस्टम होता है उसको भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो मुख्यमंत्री जी होते हैं वो राज्य बोर्ड जो योजना बोर्ड होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। इंग्लिश में हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड? तो द चीफ मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ द स्टेट
प्लानिंग बोर्ड। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, जनवरी 2023 में बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन थे तो या कौन है, तो कौन थे, तो बात करें जनवरी 2023 में जो बिहार के नए मुख्यमंत्री थे वो आपके थे नीतीश जी। ठीक है, नीतीश जी ने 2022 में 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, तो जनवरी 2023 में बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो आपके थे कौन, आपके नीतीश कुमार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें।